हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैप। माय नेम इज निहारिका वालिया भटनागर और मैं आपके साथ में हूँ इन अनदर डे ऑफ अ 10 मिनट सीरीज। आज हम बात करने वाले हैं डेप्रिसिएशन चैप्टर की। पता ही है, आपकी बुक के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स में से एक है। एवरी टाइम दिस एग्जामिनेशन हैज बीन हैपनिंग, चाहे वो ए एफ बी था चाहे वो ए एफ एम बन गया, क्योंकि पहले ये ए एफ बी था और उसके बाद इसको ए एफ एम बना दिया गया। इन बोथ द केसेस डेप्रिसिएशन हमेशा से एक कॉन्स्टेंट चैप्टर है जो सुपर इंपॉर्टेंट रहा है। साथ ही साथ अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो जल्दी से हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए, बिकॉज हमारे कोर्सेज इस समय आपको बहुत हेल्प करेंगे इन योर प्रिपरेशन। बिकॉज वी नो कि आपके पास समय काफ़ी कम रह गया है और हमारे क्रैश कोर्सेज शुरू हो चुके हैं एंड यू कैन गो थ्रू दैट। आपको 15 क्लासेस पर कंपोनेंट उसमें मिल जाती है, विच इज़ गुड इनफ। आप जल्दी से उस कंपोनेंट को कवर कर सकते हैं, चाहे वो ए एफ एम हो, चाहे वो आपके आर बी डब्ल्यू एम हो, चाहे वो आपके आई ई एन एफ एस या पी पी बी हो। बिकॉज आई थिंक आपको पता है पीपीबी और एएफएम बैक टू बैक होने वाले हैं, विच इज गोना बी अ वेरी चैलेंजिंग टास्क फॉर यू। सो बेस्ड अपॉन दिस, चलिए बात करते हैं इन डिटेल डेप्रिसिएशन की। जब हम डेप्रिसिएशन की बात करते हैं, डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन एक इट्स अ टर्मिनोलॉजी जिसका इस्तेमाल किया जाता है जब हम ना कोई एसेट, जो भी चीज़ मेरे बिजनेस को ग्रो करने में मदद करती है, हम उसे एसेट कहते हैं। जैसे मेरी प्लांट एंड मशीनरी, इसको बेचती नहीं हूँ मैं, इसके थ्रू गुड्स बना बना कर बेचती हूँ। इसीलिए हम डेप्रिसिएशन को कहते हैं कि ये वो चीज़ है, ये वो टर्मिनोलॉजी है जिससे हम डिफाइन करते हैं एसेट की यूटिलाइजेशन, यानी एसेट का यूज। चलिए इसको डिटेल में बात करते हैं। डेप्रिसिएशन क्या होती है? मेरे पास ना एक टैंजिबल एसेट होगा। वैसे डेप्रिसिएशन एक बिगर टर्म भी बोलते हैं, इसके अंदर ना टैंजिबल और इंटैंजिबल, जिसे आप छू सके उसे हम लोग बस उसके लिए हम टर्म यूज कर देते हैं अमोर्टाइजेशन। लेकिन वो भी सेम चीज है। जिस चीज का आप, जिस भी एसेट का आप बिजनेस में इस्तेमाल करते चलेंगे, उसकी वैल्यू उस हिसाब से कम होती जाएगी। तो हम उसको डिफाइन कर देते हैं एज डेप्रिसिएशन। आप एक एसेट का इस्तेमाल करते हैं जो 1 साल से ज्यादा के लिए आपके बिजनेस में यूज होता है। प्लांट एंड मशीनरी इज यूज्ड फॉर इयर्स, और ऑब्वियसली बात है जब आप उसे यूज करेंगे उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। वैल्यू क्यों कम होती है? क्योंकि एसेट का इस्तेमाल होता है। एसेट के इस्तेमाल होने से उसकी वैल्यू मार्केट में कम होती जाएगी, क्योंकि जैसे मॉडल पुराना होता जाएगा, स्क्रैचेस पड़ते जाएंगे, यूज रफ टफ होता है चीज का, क्योंकि प्रोडक्शन करनी है, मजाक थोड़ी है। तो जब आप वो सब चीजें कर रहे हो तो चीज बिल्कुल न्यू तो नहीं रहेगी, है ना? तो इस तरीके से चीज की, एसेट की जो वैल्यू है वो कम होती जाती है और उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है। सी आई गॉट अ पर्टिकुलर, अच्छा कि पेन टैप की बात करते हैं, मैं इनसे पैसा कमाती हूँ, ठीक है, मैंने बोला ये मेरा बिजनेस है, मतलब हम लोग वैसे टीचिंग को एज अ प्रोफेशन डिफाइन करते हैं, तो हम इसी तरफ चलते हैं। अगर मैं ऑनलाइन टीचिंग कर रही हूँ तो मेरी प्रोफेशन से मैं पैसा कमा रही हूँ। अब मैं अपने अगर प्रोफेशन से पैसा कमा रही हूँ तो वहां पर एक चीज मुझे क्लियरली चाहिए होगी। वो क्या होगी? अगर मैं ऑनलाइन टीचिंग से पढ़ा रही हूँ तो मेरे पास एक क्लियर चीज आती है कि ये एसेट है मेरा जिसके थ्रू मैं कमा रही हूँ। बट लेट्स बी ऑनेस्ट ना, हर एक क्लास के अंदर मेरा पेन टैब यूज हो रहा है, तो ऑब्वियसली मेरा जो टैब है वो बिल्कुल फ्रेश नहीं रहा। जब आया था तो वो बिल्कुल फ्रेश था, उस पर कोई स्क्रैच नहीं थे, लेकिन बार बार ये पेन लगेगा, उसकी वैल्यू कम होगी। प्लस जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है और नए नए पेन टैब्स आते जा रहे हैं, यानी टेक्निकल इशू वहां पर आ जाता है। सो यहाँ पर टेक्निकल देखा जाए तो चीज, मॉडल पुराने होते जाते हैं, टेक्नोलॉजी पुरानी होती जाती है। दैट इज वाई हम लोग यहाँ पर कहते हैं डेप्रीसिएशन, यानी किसी भी एसेट की वैल्यू का कम होना। तो डेप्रिसिएशन एक अकाउंटिंग का तरीका है जहां पर किसी एसेट की वैल्यू क्योंकि कम होती जाती है, तो हम कहते हैं वैल्यू 1 साल में डिक्लाइन नहीं होती। मतलब अगर 1 लाख रुपए की चीज है और मैंने 4 साल इस्तेमाल किए, तो हम यूनिफॉर्म बेसिस पर जाएं तो बोलेंगे कि हर साल 25,000 का डिक्लाइन हम डाल देते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि यूनिफॉर्म डिक्लाइन ही हो। तो वील टॉक अबाउट इट जब हम इसके मेथड्स की बात करेंगे। बट इन एक्चुअल हम बात करें तो हम मानकर चलते हैं लंबे समय के लिए बिजनेस में वो एसेट यूज होगा, तो उसका जो डिक्लाइन हो रहा है, यानी उसके डेप्रिसिएशन जो हो रही है, उसको भी हम ओवर द ईयर्स दिखाते हैं। ठीक है? तभी, क्योंकि पैसा तो कोई जा नहीं रहा। अब मेरे इस पेन टैब की वैल्यू हर रोज कम हो रही है, तो ये मैं किसी को पैसे में नहीं दे रही, लेकिन मेरा लॉस तो है ये। इसीलिए इसको नॉन कैश एक्सपेंस कहा जाता है, जो कि कंपल्सरी है। अगर आपके पास एसेट है तो ये खर्चा डलेगा ही डलेगा। चॉइस नहीं है आपके पास, क्या हम डालेंगे नहीं डालेंगे। आपके पास एसेट है तो डेप्रिसिएशन डलेगी।
डेप्रिसिएशन आपकी रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट है, ग्रेजुअल डिक्लाइन है, हर बार होता है लेकिन कंटिन्यूअस है, आप रोक नहीं सकते उसको। और ये जो वैल्यू है क्यों गिर रही है, क्योंकि हम चीज का इस्तेमाल करते हैं, और लेट्स फेस इट, जितना मर्जी प्यार से इस्तेमाल कर ले, स्क्रैचेस पड़ना, थोड़ा बहुत उसे खराब होना नॉर्मल है। और डेप्रिसिएशन आपका पार्ट है ऑपरेटिंग कॉस्ट का, क्योंकि आप एसेट का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप बिजनेस में पैसा कमा रहे हो, तो ऑपरेटिंग तो चल रही है ना, आपके ऑपरेशंस चल रहे हैं, उसके कारण जो आपकी कमाई है वो यहाँ पर आती है। देन आपके पास आ जाता है इसके कुछ कॉजेज भी हैं। अभी हमने वैसे वो कॉजेज डिस्कस कर लिए, बट लेट्स टॉक अबाउट इट। नंबर वन इज वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर यानी चीज का इस्तेमाल होना। एफ्लक्स ऑफ टाइम, टाइम के हिसाब से अगर मैंने 2000 मान लीजिए 20 में कोई पेन टैब खरीदा था, आज वो कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, बिकॉज 2025 आ चुका है, 2025 तक आता था, कितने चेंजेस आ जाते हैं। रैदर हम लोग आने वाले सालों की भी बात करें, आपका टाइम जैसे जैसे बीतता जाएगा चीज की वैल्यू उतनी गिरती जाती, क्योंकि नए नए मॉडल्स आते रहते हैं ना। ऑब्सोलीसेंस, नोकिया हैड अ सिम्बियन टेक्नोलॉजी, उसकी सिम्बियन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी थी। वो ऐसे फोन्स थे, गिर गए जोड़ो और वो चल रहा है, इतना प्यारा फोन था, लेकिन क्यों गया, क्योंकि मार्केट में और चीजें आई, यानी हमारे टच फोन्स आए, टैब्स आए, इतना कुछ आ गया, तो चीज जो पुरानी थी पुरानी होती गई। टेक्नोलॉजी समय के साथ पुरानी होती जाती है, जिसे हम ऑब्सोलीसेंस कहते हैं। एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं कई बार, चीज की वैल्यू खत्म हो जाती है, क्योंकि एक्सीडेंट में उससे कोई एक पार्ट कंपोनेंट खराब हो गया, वो रिप्लेस नहीं हो पाया, इररिप्लेसेबल था, तो चीज की वैल्यू खत्म होती जा रही है। और फॉल इन मार्केट प्राइस। आईफोन्स एक ये अच्छा एग्जांपल है। आईफोन जब नया आता है, 16 आया, 17 आया, ये जब जब जैसे जैसे आगे आगे वाले जाएंगे, जो पीछे वाले थे 11, 12, 13, 14, आप देखेंगे उसकी मार्केट में रिडक्शन होता जा रहा है, बिकॉज न्यू न्यू थिंग्स आर कमिंग अप, तो उसका वैल्यूएशन कम हो रही है। सो दीज आर ऑल द रीजंस जिसके चलते हमारा डेप्रिसिएशन होता है। सो डेप्रिसिएशन, अभी जो हमने इसकी थ्योरेटिकल बात की, इसका मेन कंपोनेंट जो पेपर में आता है ना, वो आता है एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको मिल जाएगा विद अ प्रॉपर न्यूमेरिकल पोर्शन। सो स्टे ट्यून्ड, आने वाली क्लासेस में मैं इसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को न्यूमेरिकल के तौर पर भी समझाऊंगी, ताकि आप इसको अच्छे से कवर कर सके। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन, हर बार आता है। सो गो हेड एंड इसे अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। टिल देन, अगर अभी तक आपने हमारे मास्टर कोर्स को रिव्यू नहीं किया है, गो हेड एंड चेक इट आउट। आपको ये पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको ना सारे के सारे कंपोनेंट्स, यानी IENFS, PPB, AFM एज वेल एज RPWM सब मिल जाएंगे मास्टर कोर्स के अंदर, 15-15 मिनट्स की छोटी छोटी वीडियोस में, ताकि ना आप आराम से उसको प्रिपेयर कर सके और अच्छे से प्रिपेयर कर सके। सो प्लीज गो हेड एंड चेक इट आउट। अगर मास्टर कोर्स देखना चाहे तो आपको मास्टर कोर्स के अलावा क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा, जिसमें आपको 15 आवर्स, 15 क्लासेस पर कॉम्पोनेंट, 15 आवर्स, 15 क्लासेस पर सब्जेक्ट मिल जाएंगे, जिसके अंदर आप लगाकर चलिए अराउंड 2 आवर्स की क्लास होती है, तो अराउंड 30 आवर्स का आपका एक कंपोनेंट हो जाता है। सो विच इज़ गुड इनफ, आप प्रिपेयर कर पाएंगे आराम से, बिकॉज समय आपके पास कम रह गया, मार्च आ गया, अप्रैल रह गया, और मई में तो आपका एग्जाम ही है। सो बक अप एवरीवन एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। थैंक यू।